दुष्कर्म के आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता के घर में घुसकर पीटा। मुकदमे का डर दिखाकर दरोगा ने वसूले 50,000 रुपए, उच्च अधिकारियों से शिकायत। मुरादाबाद जिले के थाना भगतपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका घर मुस्लिम आबादी में है। दिनांक 5 जनवरी 2024 को पड़ोसी इसराइल पुत्र शौकत अली ने पीड़िता की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने भी पुत्री के साथ मारपीट की, जिसके संबंध में पीड़िता द्वारा थाना भगतपुर में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि हल्का दरोगा उप निरीक्षक विनेश ने मुकदमा दर्ज करने के बदले में पैसों की मांग की थी। पैसे न देने पर पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। पीड़िता ने मजबूर होकर उपरोक्त दरोगा विनेश को 10,000 रुपए दिए, तब जाकर घटना के 10 दिन बाद दिनांक 15 जनवरी 24 को मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद अभियुक्तों से हमसाज होकर कोई कार्यवाही नहीं की। दरोगा द्वारा कार्यवाही न करने पर पीड़िता ने तत्कालीन एसएसपी हेमराज मीणा से शिकायत की थी। शिकायत करने पर दरोगा विनेश नाराज हो गया और पीड़िता से दिली रंजिश रखने लगा। साथ ही पीड़िता व परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। बीते माह की दिनांक 21 अगस्त 24 को पीड़िता व पुत्री रेप पीड़िता मां शून्य न्यायालय मुरादाबाद में तारीख पर हाजिरी लगाने गई थी। जैसे ही कोर्ट से बाहर निकली तो उपरोक्त इजराइल व भूरा एवं फर्जंद पुत्रगण शौकत ने मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। पीड़िता के मना करने पर उपरोक्त अभियुक्तों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में पीड़िता ने दिनांक 22 अगस्त 24 को एसपी देहात एवं सीओ ठाकुर द्वारा के समक्ष पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि दिनांक 23 अगस्त 24 को दरोगा विनेश ने उपरोक्त अभियुक्तों से हमसाज होकर एवं साजिश रचकर पशु क्रूरता का आरोप लगाकर पीड़िता व पुत्र अंकित एवं उसके दोस्त विपिन को 12 घंटे तक थाने में बंद रखा। उसके बाद 50,000 रुपए लेकर रात्रि 12 बजे छोड़ा। अब पीड़िता का आरोप है कि दिनांक 7 सितंबर 24 को पीड़िता के पुत्र काम पर गए थे। घर पर केवल औरतें थीं। इसी दौरान पीड़िता अपने पोते को घर के बाहर चाउमीन दिलाने के लिए गई थी। तब रास्ते में उपरोक्त इजराइल खड़ा था, जो पीड़िता की तरफ अश्लील इशारे कर रहा था, जिसका पीड़िता द्वारा विरोध किया गया तो इजराइल व भूरा एवं फर्जंद पुत्रगण शौकत अली एवं खुशबे अली पुत्र रफीक एकराय होकर पीड़िता के घर में घुस आए और लाठी डंडों व लात घूंसों से पीड़िता एवं उसकी पुत्री एवं पुत्र वधू को जमकर पीटा और पुत्रवधू की अश्लीलता की एवं कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता बेहोश हो गई, जिसे उपरोक्त अभियुक्तगण मारा जानकर छोड़ गए एवं पीड़िता का मोबाइल भी लूट कर ले गए। होश आने पर पीड़िता रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची, जहां से पीड़िता को भगा दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़िता का कहना है कि उसकी पुत्री से रेप के बाद उपरोक्त अभियुक्तगण पीड़िता के घर में मीट गोश्त की हड्डियां फेंकते हैं और अपने घर की छत पर चढ़कर निर्वस्त्र होकर अश्लील हरकतें करते हैं, जिससे पीड़िता का गांव में रहना दुश्वार हो गया है। सोमवार को पीड़ित महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आप बीती सुनाई। पीड़िता ने प्रार्थना पत्रों में एसएसपी एवं सूबे के मुखिया से दरोगा विनेश द्वारा लिए गए 60,000 रुपए वापस दिलाने एवं अभियुक्तों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है बेटा? तनु। तनु क्या है पूरा मामला? तनु राधिका, उदमा वाले की, थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद। क्या मामला? मैं पानी भरने गई थी शाम को 8 बजे 5 तारीख जनवरी की, और मेरे साथ मैं पानी भरने जब गई थी तो वहाँ से इसराइल आया और इसराइल ने मेरा मुंह में कपड़ा ठूंसकर मुझे कमरे में को ले गया, मेरे साथ बलात्कार किया और धर्म परिवर्तन किया। कहा कि तू मेरे धर्म परिवर्तन में आ जा। और फिर सैनी हूँ, वो मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, और उन्होंने अपने परिवार में लाने की कोशिश की थी मुझे कि तू मेरे परिवार में को आ जा, और मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मुकदमा भी चलाया, वो जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद उनने गाली गलौज भी करी थी मेरे साथ। मेरे परिवार को ही मारा था उसने शनिवार के दिन 7 तारीख को 3 बजे के टाइम। और मारने के बाद उन्होंने धमकी दी, जान से मार दूंगा अगर फैसला नहीं किया तो। और क्या मैं मम्मी को बहुत मारा था हमारी, सबसे ज्यादा भगतपुर थाना। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद थाने गए थे हम रिपोर्ट लिखवाने, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी हुआ कतई भी। क्या कह दिया? मना कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस लेडीज की चोट ज्यादा लगी थी, इस बताया था। तो क्या कहा थाने वाले ने? विनेश कुमार ने मना कर दिया था कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। मना कर दी थी कि हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उस पार्टी की चोट ज्यादा लगी हुई, तुम्हारे नहीं है। और हम 3 जने थे, वो है 12-13 जने।
तो उन्होंने बहुत मारा था हमें घर में घुस के। सबकी बताइए। 3 बजे की बात है, शनिवार के दिन 7 तारीख। अच्छा, वो जो मुस्लिम लड़का है क्या कहता है तुमसे? मुझसे नहीं कहता, बस क्या मेरे साथ हो जाओ, क्या? मुझसे निकाह कर लो। अच्छा, निकाह करना चाहता है वो, क्यों? पता नहीं क्यों, हाँ, पर उन्होंने यही कही मैं निकाह करूँगा। और ना मारा हो रहा भी, और क्या कहते हैं, हमारे घर में गोश्त की हड्डियाँ भी डालता है, और जी लड़ाई करे है, नंगा घूमे है मोहल्ले में, और दिन रात गाली देवा है, जितनी बार निकलेगा गाली देता रहता है। हमारा निकलना ही बंद करता है, हम बच्चों से ही बोलते हैं अपने, तब भी उसे लगता है कि हमें ढाल ढाल के कह रही है, तब भी वो हमें सुनाता नहीं थी गाली। तो वो नंगा होकर क्या दिखाना चाह, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? पता नहीं क्या कहना चाहता, पर वो नंगा होकर घूमता है और हमें निरी गाली देता है। तो क्या कहता है वो? क्यों शादी निकाह करने के मूड में, क्या गोश्त खिलाने के मूड में, क्या पता नहीं, क्या कहता है वो निकाह करने के बाद? मैं कही थी कि मैं निकाह करूँगा, क्यों तुमने मना करा? मैं निकाह नहीं करूँगी, तुम मुस्लिम हो और केस भी करा था हमने। हाँ, तुम हिंदू हो? हाँ हम हिंदू हैं, तो सुना, वो मुसलमान है। शादी नहीं करती हो? हैं? शादी नहीं करती हो? नहीं, तो क्या गोश्त खिलाने की बात करता है क्या? पता नहीं, इनने आज तक कहीं नहीं है ऐसे को, मतलब नहीं कहता मैं निकाह ही करूँगा, अच्छा, ये निकाह कर लूँगा, तेरी लौंडिया से हमारी मम्मी से कहता है ये निकाह कर लूँगा या फैसला कर ले, हाँ, ऐसे कहता है। तो दबाव डाल लिया आपके ऊपर? हाँ, किस तरह का दबाव? यही कि अगर फैसला ना किया तो मैं निकाह कर लूँगा। हाँ, कितना डर बना हुआ है आपको? डर कितना डर है आपको उससे? डर बहुत डरा के रखता हूँ, क्योंकि वो 3 भाई हैं, क्योंकि मैं वो कभी कभी तो तमंचा भी दिखाता है, तो बहुत डरा के रखा है, हम्म, बंदूक भी दिखाता है वो हर समय।